अगर आपको भी किसी पार्टी में जाना है और घर पर ही मेकअप करना है, सैलून नहीं जाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये लुक चाहिए, ये मेकअप चाहिए, तो देखो इस वीडियो को एंड तक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे जाना था एक इफ्तारी पार्टी में, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत मेकअप का जो करती हूँ उसकी वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले मैंने फेस वॉश करके अच्छे से अपने फेस पर आइस रब कर दी। इससे क्या होगा, एक तो स्वेटिंग नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और स्किन में ग्लो आएगा। देन मैंने अपनी स्किन अच्छे से प्रेप कर ली। स्किन प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने टोनर लगाया, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट रहे, राइट। एंड सिर्फ एक्सटर्नल हाइड्रेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरनल हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे ये क्या है गाइज, ये कर लोगे ना स्किन का ग्लो कहीं नहीं जाने वाला। इट्स अ योगा पोज, राइट। सो इसे कहते हैं बैलून पोज। इससे क्या होगा, आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका चेहरा स्लिम होने में भी हेल्प करता है। एंड ये सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, सनस्क्रीन कभी स्किप मत करना। सो अपने 3 फिंगर्स में इसको लगाकर एंड देन अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करो। सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर। एंड येस, लिप्स को भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा न्यूट्रोजेना का SPF 15 है। ये मेरे लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा UV रे से, सनलाइट से। सो नाउ कम्स टू द हेयर पार्ट। ओके, ऑब्वियसली गाइज आपको अपने हेयर को भी अच्छे से केयर करना है बिकॉज हम इतना हीट लगाते हैं इसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर ऑल्सो, एंड स्पेशली इफ़ यू आर स्टेइंग इन दुबई। दुबई का तो पानी इतना बेकार है कि अच्छे खासे बाल झड़ जाते हैं यार। सो मैंने अपना हेयर प्रेप किया एंड बहुत सारा पानी पिया। नाउ लेट्स कम टू द मेकअप पार्ट। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी ब्रोज। मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी ब्रो को एक अच्छा सा शेप दे देती हूँ। एंड नाउ प्राइमर पार्ट। सो मेरे जो फेवरेट है वो है एक स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर और एक शुगर का। बट टुडे आई यूज़ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। एक तो ये आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो देगा, प्लस प्राइमर का काम तो करता ही करता है। आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला और इतनी गर्मी में आपको प्राइमर की बहुत ज़रूरत है, प्लस आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। सो दैट इज़ माई स्किन बिफोर मेकअप। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकअप। एज यू कैन सी, आई हैव डार्क सर्कल, आई हैव पिगमेंटेशन, आई हैव एक्ने स्पॉट। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कलर करेक्टर से स्किन को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो जहाँ जहाँ आपकी डार्क स्किन है, अंडर आई डार्क सर्कल, वहाँ आपने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लेना है। एंड आई प्रेफर फिंगर, तो मैं फिंगर से इसको हल्का हल्का डैप करती हूँ। सी, लेस इज़ मोर। हमेशा प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जितना कम प्रोडक्ट लोगे उतना अच्छे से ब्लेंड होगा और उतना ही नॉन केकी लुक आएगी। सो आई अप्लाइड दिस ऑरेंज कलर करेक्टर एंड जहाँ जहाँ मेरे एक्नेस थे या एक्ने स्पॉट था वहाँ मैंने ग्रीन कलर का कलर करेक्टर से फिंगर से डैप कर दिया। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब हम इसमें लगाएंगे अपना कंसीलर। सो व्हाट आई एम यूजिंग अ डार्क शेड कंसीलर। बट हाँ, कई लोग कहते हैं जैसे अगर हम कंसीलर लगाए तो हमारा ऑरेंज कलर का जो करेक्टर है, ग्रीन कलर करेक्टर है, वो कंसीलर के साथ मिक्स हो जाता है। सो उसके लिए हैक है, आप कंसीलर लगाने से पहले हल्का हल्का लूज पाउडर लगा लो जहाँ जहाँ आपने कलर करेक्टर लगाया है। आपका कलर करेक्टर और कंसीलर नहीं मिक्स होने वाला। अभी देखो मैं दिखाती हूँ। सो आई यूज़ दिस LA गर्ल का कंसीलर, थोड़ा डार्क शेड का। एंड जहाँ जहाँ मैंने अपना कलर करेक्टर लगाया वहाँ वहाँ मैंने हल्का हल्का इसको लगा दिया। अब जब आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो आपका कलर करेक्टर आपके कंसीलर के साथ मिक्स नहीं होगा। एंड आपको ब्लेंड हल्का हल्का इसको ब्लेंड करना है। एंड आप देखोगे जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल थे, जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्पॉट थे, वो सब मतलब दिखना बंद हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, राइट। एंड क्योंकि आपने लूज पाउडर लगाया था तो आपका जो कलर करेक्टर है, कंसीलर है, वो मिक्स भी नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ मैंने लगाया था वहाँ वहाँ मैंने ब्लेंड कर लिया। एंड उसके बाद जैसे आप ये ब्लेंड कर लोगे देन अप्लाइज अगेन सम पाउडर। उससे क्या होगा, कहीं क्रीज नहीं आएगी, कहीं केकी लुक नहीं होगा, और ना ही आपका जो कंसीलर है या फाउंडेशन है वो ग्रे नहीं होगा। सो अरे कहाँ गए डार्क सर्कल, कहाँ गए एक्ने स्पॉट। एंड देन फाउंडेशन मैंने यूज़ किया मेबलिन का 128 वार्म न्यूड एंड आई हैव मिक्सड विद सम हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है वो है शी ग्लैम का एंड जो फाउंडेशन है वो है मेबलिन का। अगर आपका भी स्किन टोन मेरे जैसा है तो आंख बंद करके 128 वार्म न्यूड मेबलिन का ले लो यार। ये फाउंडेशन अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, मतलब इट्स बिन सो मैनी ईयर्स दैट आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। एंड जैसे ही मैंने इसको
मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर उस पर स्प्रे कर दिया। इससे आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ या मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स नहीं किया हुआ। ये सब मैंने यही यूट्यूब इंस्टाग्राम से देख देख कर सीखा है एंड आई थिंक आई एम गुड इन दैट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम डूइंग बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने लाखों लाखों देकर सीखा है तो मुझे बोलेंगे ये टेक्निक इज़ नॉट राइट, दिस टेक्निक इज़ नॉट राइट, ऑब्वियसली। बट अगर आप इसके आफ्टर रिजल्ट देखो, अगर आपने कहीं जाना है, अपने घर में किसी शादी पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो ऑब्वियसली एवरी टाइम यू विल नॉट गो टू सैलून। सो आई थिंक इतना तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। सो इट्स अ वेरी ईजी मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप मेरे जैसे घर पे ही करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे आपको नहीं अपना मेकअप खर्च करना है, सो ये वीडियो आप ही के लिए है यार। एंड देन फिर मैंने फटाफट से अपना आई मेकअप किया। आई में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी बिकॉज आई एम वेयरिंग समथिंग वाइट, सो आई वांटेड सम वाइट, सम ग्लिटरी सा लुक। सो आई हैव अप्लाइड दिस वाइट कलर का आई लाइनर। इट्स लाइक अ काजल ओनली बट यू कैन अप्लाई एज अ आई लाइनर ऑल्सो। एंड ब्राउन कलर के आई शेडो से क्रीज कर दिया था, इससे आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। एंड देन आई अप्लाइड सम मस्कारा। आई ऑलवेज मिक्स माई 2 फेवरेट मस्कारा, दोनों ही लॉरियल के हैं बट अलग अलग रेंज के हैं। एंड देन मैंने अपनी अंडर आई में वाइट कलर का काजल एंड सम ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया, राइट। अब वो ब्लैक कलर का काजल वाला ट्रेंड गया यार, अब यू कैन डू ब्राउन कलर का आई शेडो से अपना काजल कर सकते हो। एंड देन माई मोस्ट फेवरेट पार्ट इज़ ब्लश। ब्लश के बिना तो यार मेकअप अधूरा है, मेकअप कुछ है ही नहीं, राइट। सो अप्लाइड दिस अर्थ रिदम का चीक एंड लिप टिंट एंड उसके साथ थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर मिक्स कर दिया। एंड देन मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा मेकअप फिक्सर करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ऑलवेज ट्राई अपनी, अगर आपकी मेरी तरह चबी स्किन है सो डोंट अप्लाई ओवर द चीक्स, आप इसको अपवर्ड साइड में लगाओ, आपकी जो फेस है वो लिफ्टेड फील होगा। देन ऑब्वियसली अपनी डबल चिन को छुपाने की जो मेरी कोशिश होती है ये कॉन्टूरर से होती है। सो अप्लाइड बहुत सारा कॉन्टूर ऑन माई फेस एंड इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो चिन, ये डबल चिन जो होती है वो छुपने के 100% चांसेस हो जाते हैं। और आपका मेकअप तभी अच्छा लगेगा अगर आप हाइड्रेटेड हो, तो बहुत सारा पानी पीना इन गर्मियों में स्किप मत करना। मैं लिपस्टिक लगा रही थी, आई थॉट यार पहले मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, लिपस्टिक तो मैं जाते जाते भी लगा ही सकती हूँ। सो नाउ कम द हेयर स्टाइल पार्ट। बट हाँ, हेयर स्टाइल से पहले जो आपने इतना सारा चेहरे पे मेकअप लगाया है वो फिक्स करने के लिए ये मैंने स्विस ब्यूटी का अगेन मेकअप फिक्सर लगा दिया। एक तो इससे देखो कितना अच्छा ग्लो आ गया, प्लस आपका मेकअप टिका रहेगा, अब यार पूरी पार्टी में टिका रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। और अब आता है हेयर स्टाइल पार्ट। मुझे लगता है हेयर स्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके फुल मेकअप में, फुल अटायर में, क्योंकि अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा होता है तो आप अच्छे लगते हो, ये मेरा मानना है। अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा है ना, हम कितना अच्छा मेकअप किया हो, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हो, शायद वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एंड जब से मैंने ये अर्बन योग का अपना हेयर वॉल्यूमाइज़र ड्रायर लिया है ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी के लिए कभी सैलून गई ही नहीं हूँ। सो हाउ आई यूजुअली डू, ये जो हेयर स्प्रे है बेसिकली हेयर मूस है, ये अपने हेयर पे अगर आप लगाओगे तो इससे होल्ड अच्छा रहता है, प्लस वॉल्यूम अच्छा मिलता है। एंड दैट इज़ माई अर्बन योग का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर। ओ गॉड, इससे बालों को क्या वॉल्यूम मिलता है, और आपके जो गीले बाल होते हैं ड्राई तो होते ही होते हैं साथ में, बट क्या ब्लो ड्राई लुक देता है, एकदम सैलून जैसा। मतलब आप इसके बिफोर और आफ्टर लुक देखना मेरे बालों में, आपको खुद को डिफरेंस फील होगा कि यार मतलब इसमें किसी सैलून में गई होंगी सी। एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कि मैं बोलूँ डाइसन जितना है इतना है, आई थिंक इट्स जस्ट 2 to 3,000 एंड आपको बहुत अच्छी लुक देता है। आप डेली ऑफिस के लिए, किसी पार्टी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट परचेज थी, आई हाईली रिकमेंड दिस। फिर आई थॉट सम लिपस्टिक, आई माई लिपस्टिक, आई ऑलवेज प्रेफर नॉट वेरी डार्क लिपस्टिक लाइक डार्क रेड और पिंक। मुझे लगता है मुझे सूट भी नहीं करता है, आई थिंक इज लिटिल आउट ऑफ ट्रेंड। प्लस आई वॉज वेयरिंग वाइट, सो मुझे लगा न्यूड शेड इज़ बेस्ट। और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार कौन सा शेड है यार, प्लीज़ मुझसे मत पूछना, है मिक्स है यार। एंड देन दिस आई एम गोना वेयर, दिस इज माई वाइट सूट, येस। एंड इसके साथ मैं सरीज जो पहनूंगी ये मेरे रियल पर्ल के टॉप से मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी स्पेशल ओकेजन में पहनती हूँ, यूजुअली मैं ऑफिस वगैरह में इतने बड़े बड़े नहीं पहनती हूँ। आई नो इट्स नॉट दैट बिग बट मैं बहुत छोटे छोटे पहनती हूँ एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। सो ये है मेरा फुल मेकअप एंड दिस इज़ माई फुल लुक। रुको रुको, दुपट्टा पहन के दिखाती हूँ पूरा लुक। नॉट बैड, नॉट बैड। एंड आई थिंक फाइनल लुक तब आएगी जब मैं अपने बालों को हटाऊंगी, बट रुक जाते 10-15 मिनट और अच्छे से होल्ड हो जाएगा। देन आई थॉट हाथ यार खाली खाली लग रहे हैं, सो आई थॉट मैं ये अपना ब्रेसलेट पहनती हूँ, सो ये जाएगा भी। आई वॉज सम डूइंग माई रिंग्स एंड ब्रेसलेट एंड तब तक थोड़ा टाइम था, सो आई थॉट यार लेट मी हैव माई ग्रीन टी। आज इवनिंग की ग्रीन टी स्किप हो गई थी, पर जस्ट बिकॉज मैंने मेकअप किया हुआ था तो आई यूज स्ट्रॉ। एंड नाउ द फाइनल पार्ट एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट, येस।
So this is my hair, my hairstyle, my makeup. I think I am all set to go. अब बताओ मुझे, इस मेकअप करने के लिए हमको जाने की ज़रूरत है सैलून? घर में कितना अच्छा लुक आ गया यार। तो अगर आपको भी कहीं जाना है पार्टी में, इवेंट में, यार यही मेकअप कर लेना बस, गुड टू गो। एंड देन बहुत सारा परफ्यूम लगा के मैं चली गई। रुको रुको रुको, आपको अपने फुटवेयर्स तो दिखा दूँ। हाँ हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक आज मैं वाइट बनी हुई हूँ। वाइट मतलब पीस, शांति। सो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स और शांति प्रिय रहूँगी आज। सो लेट्स गो। सो चली गई फटाफट। एंड आज बहुत ट्रैफिक था यार। लास्ट 20 मिनट से मैं ट्रैफिक में ही फंसी हुई हूँ और मुझे टाइम पर पहुँचना है इफ्तारी के लिए, बट इस टाइम पे तो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है यार। मैं छुपके मैं इसलिए फ़ोन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर शुरता ने मुझे देख लिया फ़ोन यूज़ करते हुए, चाहे रेड लाइट्स पे, तो फाइन मार के जाएगा। हमारे इंडिया में पुलिस को पुलिस बोलते हैं ना, लाइक हम पुलिस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पुलिस को शुरता बोलते हैं दुबई में। यस, तो लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट है। देन मैं पहुंच गई फटाफट से। आज मैंने बराबर याद करा है कि मैंने B2 में 20 नंबर पर अपनी पार्किंग लगाई है। सो मैं पहुंच गई। आई थिंक M फ्लोर में हमारा वो इफ्तारी का जो पार्टी थी वो थी। एंड आई हैव रीच्ड। एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कंचन, मैं डाइटिंग कैसे कंटिन्यू करूँगी। मतलब यहाँ से लेके पूरा एंड तक इट वॉज ऑल बुफे एंड स्वीट डिश से लेकर मेन कोर्स से लेकर सुशी, जूसेस, एवरीथिंग वाज देयर। मतलब कोई कैसे कंट्रोल करे यार, इतना कुछ था। और ऐसे ऐसे डेजर्ट थे यार कि जिनको देख के अच्छा खासा बंदे का ईमान डोल जाए यार। मैंगो केक एंड कुछ के तो ऐसे इतने अजीब नाम थे कि आपको लगे वो ट्राई कर लो, इस नाम के पीछे रहस्य क्या है। एंड सम ग्रीन फूड कस्टर्ड वाज देयर। लिटरली इट वाज सो टेम्पटिंग इट वाज। एंड इसका नाम बड़ा ही डिफरेंट था। मतलब it was like something, basbousa, I don't know what it was. So there was very different sweet dish and dessert and main course was there. So divert करने के लिए washroom selfie is very important. एंड आज दुबई में इफ्तारी का टाइम 6:32 था। सो 6:32 पे सब फास्टिंग अपनी तोड़ेंगे एंड दैट्स हाउ इट वाज। सो अजान होते ही सब ने एक एक खजूर और कुछ पीने के साथ अपनी फास्टिंग को खोला एंड दिस वाज माय डिनर। नाउ आई कैन से दिस इज़ माय डेडिकेशन, दिस इज़ माय कंसिस्टेंसी। वहाँ इतना कुछ होने के बाद भी आई ऑप्टेड फॉर हेल्दी ऑप्शंस, राइट। आई हैड पास्ता, आई हैड बीटरूट सैलेड एंड देन डिनर कर मैं हो गई फ्री। सो अच्छे से आई एन्जॉय दिस इफ्तारी। यार बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, अजान हो रही होती है, सब अपनी फास्टिंग खोलते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड इन्वायरमेंट यार। सो दुबई में रह के ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, रमदान का टाइम, इफ्तारी का टाइम एंड ईद का टाइम। सो दैट्स इट।